कैसे हो जी, ठीक हो, खैरियत से हो? आप सबको पता है कि शुरू से लेकर आज तक उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया और हमने इनको पूरा तरीके से बेनकाब किया। ये पूरी दुनिया को दिखाकर जो है हमने थाने की विजिट की, या पहलगाम हमले में जो भी हुआ था हमने पूरा मजम्मत किया, या कह रहे थे कि ये रोडों रास्तों पे नहीं जा सकते एपी सिंह का, और कौन सा जूता दिखाएं इसके शक्ल पे। आप सब बताएं कौन सी हमने गुनाह की जो 4 मासूम बच्चों को किस बोझ में रखा जा रहा है, और क्यों जो है भारत सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा है। आला इदारों तक हमने कोशिश की, जो है गवर्नमेंट को सताने की कोशिश की कि खुदारा आप नहीं आओगे तो कौन आएगा। जो इंसानी हुकूक के अलमबरदारों को रो रो कर गिड़गिड़ा कर हमने अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। आज तक आप बताएं कि मैं कर ही क्या सकता। और एक गरीब बाप हूँ जो सोशल मीडिया का यही सहारा है कि मेरी आवाज़ आप बहन भाइयों तक, सोशल मीडिया पत्रकार बहन भाइयों तक पहुँच रहे हैं। और भरपूर तरीके से एक बहन कह रहा था कि हैदर ने एक जो है कॉन्टैक्ट लगा के रखा हुआ है एपी सिंह को बेनकाब करने के लिए। मेरा हक बनता है, मेरे 4 मासूम बच्चों को मेरी बहन एपी सिंह रखा हुआ है इलीगल तरीके से। कानून से भी बालादस्त तो नहीं है एपी सिंह। एपी सिंह से आप सवाल कर सकते हो, पत्रकार हो, ये सवाल की बजाय आप अगर एपी सिंह को कहता है कि आप किस कानून के तहत बच्चों की जो है भाई बन रहे हो। आप पहले तो आप मुसलमान नहीं हो, वो मुसलमान बच्चे हैं। दूसरा आप पाकिस्तानी नहीं हो, तो किसी लिहाज से मेरे बच्चों को जो है ये हक एपी सिंह का नहीं बनता है किसी सूरत में भी। जो ये आकर एक जहर उगलता है, बातें करता है, वो हमें जहर लगते हैं जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। किसी यूट्यूबर को या सोशल मीडिया या आम जनता, हमारे देखने वाले चाहने वाले बहन भाई किसी जगह से भी हों, मगर सबसे पहले हम कहते हैं कि इंसानियत है तो आप कुछ हो। इंसानियत में फिर हर धर्म होता है। अगर आपके अंदर इंसानियत है, एपी सिंह के अंदर से इंसानियत चला जा चुका है, वो किसी इंसानियत का साथ नहीं दे रहे। आप सबको पता है यार, अल्लाह ना करे आपकी बेटी बहन बच्चों को कोई अगवा करके किडनैप करके और जो है आपको लान तान करवाए। आपके दिल में क्या गुजरेगा? आप भी तो एक माँ होंगे, आप भाई बाप होंगे, आप बहन होंगे, कि अल्लाह ना करे किसी बहन के साथ, किसी भाई के साथ ऐसे उनकी दिन दिहाड़े बच्चों को लेकर जाना और उनको ही भला बुरा करवाना, तो आपके दिल में क्या गुजरेगा उसके लिए। एपी सिंह सिर्फ जो है हैवान नहीं मगर एक शैतान है। यकीन मानो जो 2 मुल्कों की दुश्मनियां बढ़ा रहा है, 2 मुल्कों का भाईचारा ख़त्म करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये वो घटिया और लानती कमीना है जो हर बार आके गलत चीज़ में टांग अड़ाता है, तो पूरी दुनिया से इसको लानतें मिलते हैं। पाकिस्तान हो, यूरोप हो, इंडिया हो, हर जगह से इसकी मुल्क से इसको जूते और चप्पल लोग लगाते हैं, क्योंकि इसका कैफियत किरदार, इसका करैक्टर गलत है। अगर करैक्टर अच्छा यूज़ करता है तो हम तमाम बहन भाइयों से प्यार करते हैं, उनको जो है दिल से रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करते हैं। इसका क्यों नहीं? इसके लिए क्यों नफरतें हैं? तो इसका ज़बान ख़राब है और ये ना मुल्क के साथ ये मुल्क का बहुत बड़ा गद्दार है। गद्दारों का सज़ा वो होना चाहिए जो एक क्रिमिनल का होता है, एक डकैत का होता है। मगर अफसोस इस बात का फिर भी भारत सरकार जो है कोई एक्शन नहीं उठाता। उसको सवाल करता ना, आप किस बुनियाद पे इनके जो है भाई बन रहे हो? आपका कौन सा खून का रिश्ता है? क्या जगह जो है सीमा कौन है? क्यों इनका साथ दे रहे हो? अगर कानून ने ऐसे अल्फाज अगर इस्तेमाल करता तो शायद मेरा गला नहीं सूखता। हमें कोई नहीं सुनता। इसलिए कहता हूँ कि आला इदारे जो हैं इंसानी हुकूक के आलमबरदार, तमाम पत्रकार बहन भाइयों को आगे आना चाहिए, इसको एक्सपोज करना चाहिए। ये गलत था, गलत है, इसका करैक्टर पूरा गलत है। ये दुनिया को, अवाम को, भारत के लोगों को कौन सा मैसेज देकर जो है आगे बढ़ना चाहता है? सिर्फ झूठा चेहरा लगाकर ये कह रहा है कि मुझे भी सुने। इनको झूठे फूल और जो है गुलदस्तों का बहुत शौक है, तो ये वो हरामी है, ये दगड़ दल्ला है, ना मुल्क के साथ ठीक है। सिर्फ जो भी होती है तो ये एक नाम का एक लॉयर बताया जा रहा है, मगर इसके कैफियत किरदार में कोई भी ऐसा लॉयर वाली पार्ट इसके अंदर में, इसके दिल में, इसकी जो है आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं इसलिए कहते हैं कि एपी सिंह को भला बुरा कहता है। एपी सिंह को भला बुरा ना कहूँ तो किसी और को क्यों कहूँ? मेरा हक बनता है मेरे 4 बच्चों को जिंदा किडनैप करके जो है एक ड्रामा रचा के हिंदू मुस्लिम का। यार आप अल्लाह ना करे आपकी बच्ची हो, भले कोई हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में ज़बरदस्ती उनको जो है धर्म उनका चेंज करवाया जाए। मेरी बहन भाइयों से ये सवाल है कि आपके दिल में क्या गुजरेगा? ज़बरन और जबरन उनको कोई पता ही नहीं है, मासूम बच्चों को ज़बरदस्ती उनको पढ़ा कर उनको गलत बुलवाया जाता है। यार मेरे बच्चे हैं, मेरा हक है। अगर कानून मोदी सरकार था, योगी सरकार है, या रघुपुरा की पुलिस जो भी अगर कैफियत किरदार अदा करता तो शायद हैदर अपना गला नहीं सुखाता। अगर हम क्या कहते हैं, हम हक और सच की बात करते हैं, क्यों उसको क्यों जो है नहीं सुना जाता? जब तक नहीं सुनेगा, 4 बच्चे मेरे हैं, मैं तो अपनी आवाज़ नहीं बंद कर सकता ना कभी भी। ये मेरी मजबूरी है, मेरी खुशी नहीं है, मेरी मजबूरी है। लाइव में आकर अपनी वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाकर, आप लोगों से इंसाफ मांगकर, आप लोगों से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा करके खुदारा इस वक्त भी अगर साथ नहीं दोगे तो कब साथ दोगे? तो इसलिए जब तक आला इदारे नहीं सुनेंगे, इंसानी हुकूक के आलमबरदार, हमारे प्यारे बहन भाई, यार मैं हर तरीके से आके, मेरा कॉन्टेंट ही मेरे बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है। वो कह रहा है हैदर को एपी सिंह को जूता दिखाना। एपी सिंह का अगर गर्दन पकड़ के अगर मैं गर्दन भी दबाता ना, वो भी मेरे लिए कम है। मेरे 4 बच्चों को जिंदा दिन दिहाड़े जो है किडनैप करके हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के वो सोच रहे तो मैंने बहुत बड़ा काम किया। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के आगे देर है अंधेर नहीं है। याद रखना, हमारे दिन भी आएंगे, 4 मासूम बच्चे पाकिस्तान में आएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे उनको छुपा के रखेंगे, सरेआम उसको मोबाइल होगा, बात करेंगे। हमने ये बुग़्ज़ ना कभी रखा है ना कभी रखेंगे। जो 2 सालों से एक बाप तड़प रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मीडिया वाले बहन भाइयों से, तमाम जनता पार्टी से, इंसानी हुकूक आलमबरदारों से, यार इतना गिरा हुआ लोग हैं जो 4 मासूम बच्चों के साथ 2 साल हो चुके हैं, बात नहीं करवाए जा रहे बाप से। अब भी लोग मुझ पे तनकीद करेंगे, अब भी लोग मुझे गलत कहेंगे। यार मैं कहाँ जाऊँ? वो दर बताएं आपके यार हैदर, ये दर छोड़ के आप इस दर पे जाओ, तो मुझे वो बताएं ना कि जो कानून का चारागोरी था वो मैंने पूरा किया। वकील तक भी हमने जो कोशिशें थी हमने की, आला इदारों तक। सोशल मीडिया गरीब का कोई नहीं होता, एक सहारा क्या होता है सोशल मीडिया चैनल पे आकर अपनी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना। आप हमारे सब कुछ हो, मेरा कोई भी नहीं है तो मेरा आप हो ना। देखने वाले, हर देखने वाला, चाहने वाला, इंसानी को सपोर्ट करने वाला, हक और सच को मानने वाला, सब मेरे हैं।
तो इसलिए मैं अपनी दुख दर्द आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। ये वाहिद चैनल है, गरीबों का मसीहा है। मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्यों पहुँच रहा है कि ये सोशल मीडिया चैनल है गुलाम हैदर 9 पे मैं अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाने की क्यों कोशिश करता हूँ कि मेरी खुदारा सुनो, जिसका कोई नहीं होता तो उसका कोई ना कोई होता है। इसलिए कहता हूँ कि हर सूरज सुबह जो निकलता है तो मेरी नई उम्मीद जागता है कि आज की वीडियो शायद मेरी कोई ना कोई लोगों तक पहुँचे और मेरी 4 मासूम बच्चों की वापसी हो सके। मेरा गला सूख चुका है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, मैं अच्छी तरीके से सो नहीं पाता, तो मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ आप बताएं ना। अल्लाह ना करे आपसे अपनी औलाद दूर होना, पता आपको तब चलेगा कि औलाद का बिछड़ना क्या होता है। एक मर जाता है ना, उनके लिए भी इंसान सब्र करता है। दिन दहाड़े किडनैप 4 मासूम बच्चों को किया हुआ है यार। अब भी मैं ना बोलूँ तो कब बोलूँ, अपनी आवाज़ भी बंद करूँ। आप कह रहे हो कि ये आवाज़ उठाना छोड़ दे, बच्चों को ऐसे ही छोड़े। AP सिंह का क्या सूरत हाल है, 3 बेटियां हैं यार, उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है। बाप अगर यूट्यूब तक भी ना बोले, मैं क्या कह सकता हूँ। इस आवाज़ को आप लोगों तक पहुँचाना, दर्द जो है मेरी आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। इसलिए आता हूँ, अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ हर सुबह नया सूरज के साथ कि या अल्लाह आज मेरी वीडियो किसी न किसी आला इदारों तक पहुँचेगा, शायद बच्चों की वापसी हो सके। पाकिस्तान हाई कमीशन से दरख्वास्त करता हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट से करता हूँ, मोदी सरकार से करता हूँ, योगी सरकार, भारत की गवर्नमेंट, भारत की जनता पार्टी, इंसान की हुकूक के आलमबरदार मेरे लिए क्यों आगे नहीं आते। 4 मासूम बच्चों की वापसी क्यों नहीं करते। वैसे तो अमल दरामद 2 सेकंडों में, 2 घंटों में हो जाता है। 1 घंटे के अंदर जो अफरा तफरी हो जाती है तो मुल्कों से निकाले जाते हैं। जहाँ 4 मासूम बच्चे इनलीगल, एक माँ उनको लेकर आई अवैध रूप में इंडिया में घुस के बैठे हुए हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको चार्जशीट पेश करके कोई जेल में डालने वाला नहीं है, उनको कोई सज़ा देने वाला नहीं है। अगर वो अवैध रूप से आए हैं, इनलीगल इंडिया में एंट्री की है, तो उनको अगर पुलिस चार्जशीट पेश करता है, उनको अगर जुर्म बनता है तो उनको जुर्म सज़ा दें। सीमा एक क्रिमिनल है, अवैध रूप से आई है तो उनको सज़ा बनता है। सचिन कौन है? सचिन को आप कब तक जानते हो? सचिन जब खाने के लिए उसको कुछ नहीं था, उनको बच्चे मिले, लोग देखने लग गए तो सचिन बन गया। वो तो नहीं चाहेगा कि 4 बच्चे जाएं, मेरी रोजी रोटी पे लात लग जाए। वो बच्चे इनके नहीं है ना, वो पैसों के लिए, खाने के लिए, अपना पेट पूजा के लिए हर हद तक गिर सकता है। जो 3000 महीने पे काम करने वाला आज लाखों रुपये महीने में आ रहे हैं। सोचो तो सही, जब उनकी चूल्हा जलता है, मेरे बच्चे उसके लिए अच्छे हैं, मैं नहीं कहता, क्योंकि उसकी रोजी रोटी लगी हुई है मेरे बच्चों पे। वो तो कभी नहीं चाहेगा कि बच्चे जाएं और मेरी रोजी रोटी पे जो है लात लग जाए। आप आवाज़ उठाएं, तमाम पत्रकार बहन भाई, समझने वाले, सोचने वाले, जिसके घर पे भूख के नाले पड़ते थे, आज वो पैसों से खेलता है तो 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी में खिलवाड़ करके खेल रहा है ना। कौन सा उसके पास मसीहा था, ड्यूटी था, नौकरी था, जॉब था, क्या था? आप सबको पता है। ये 2 साल पहले मीडिया वाले गए थे तो इसके किचन में कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये बारह रास्त मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा। हम जो भी मेरी बात होती है वो 100% सच होती हैं, और जो मेरी एक दिल से आवाज़ निकलती है मैं वो शेयर करता हूँ। मेरे को किसी हिंदुस्तानी से बहुत हवस और नफरत नहीं है। नफरत है तो AP सिंह जैसे घटिया शख्स से, नेत्रपाल सचिन, जो 4 मासूम बच्चों के नाम पे कमा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तब मैं उनको कहता हूँ कि ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 बच्चों को अगर आपके पुलिस ने पकड़े तो आप चार्जशीट पेश करें। अगर आप कानून उनको सज़ा देती है तो 4 मासूम बच्चे हैं, वो तो माइनर हैं, उनको डिपोर्ट करें। सीमा पे सज़ा बनती है तो सज़ा दे। जिनके साथ रह रहे हैं उनको कोई सज़ा नहीं दिया जा रहा है। जो पुलिस जहाँ चौकी से निकल के आए हैं वो अभी तक भी जो है उनको ड्यूटी नहीं मिल रहा। क्या कसूर था उनका? आप सबसे पहले जो इनलीगल आपके मुल्क में एक घुसपैठी को जगह दी है, उनको पनाह देकर जो कुछ भी हो सकता था, अल्लाह ना करे ज़िंदगी में, तो इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? कल कोई ऊंच नीच होता है मुल्कों के दरमियान, 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी मजीद खतरे में बढ़ सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप आला इदारे आगे आएँ, जो है 4 मासूम बच्चों को जल्द से जल्द रिपोर्ट करवाने की कोशिश करें। मासूम बच्चों की ज़िंदगी और गाँव मुस्तकबिल पे एक ज़ाती हमला है। ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना अच्छा बाहर निकल सकते हैं। जहाँ सूरत हाल 2 मुल्कों का अच्छा नहीं हो सकता, वहाँ 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी खतरे से खाली 1 मिनट भी नहीं है। तमाम बहन भाइयों को मेरी एक पुरज़ोर हैदर का दोबारा हाथ जोड़ के एक इल्तिजा कर रहे हैं, खुदा आप इस टाइम आगे नहीं आओगे तो कब आओगे? हर सूरज, चढ़ता हुआ सूरज पे हैदर वीडियो बनाकर आप बहन भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खुदा मेरी आवाज़ बनो। और कोई शौक नहीं था, ना हम इस फील्ड में थे, ना कभी आए थे, मजबूरी बन चुका है। 4 मासूम बच्चे फंसे पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के अलावा कोई सहारा नहीं है।